नमस्कार दोस्तों, दिस इज माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीरो टू हीरो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने वर्णमाला के टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। इससे पहले मैंने पूरा वर्णमाला का टॉपिक डिस्कस किया था। इससे पहले की वीडियो आपने अगर नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में से कौन सा घोष वर्ण है? तो घोष वर्ण, तो इसका आंसर हो जाएगा माँ। ये घोष वर्ण है। तो घोष वर्ण मैंने बताया था कि पहला और दूसरा जो होते हैं अघोष वर्ण होते हैं, और तीसरा, चौथा और पांचवा जो होते हैं वो घोष वर्ण होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऊ। क्या है? व्यंजन नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ्य नहीं है? तो ओष्ठ्य क्या होते हैं? पवर्ग होता है, पे फे वे भे में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ता। ठीक है, ता दंत्य होता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? तो ये मानी गई है 52। निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? तो नासिक व्यंजन कौन से होते हैं? उड़ैनम। प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर जो होता है वो नासिक व्यंजन कहलाता है। तो ये कह रहा है इनमें से कौन सा व्यंजन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ए वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं कंठ और तालव्य। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला का स्थान नहीं दिया गया है? निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्री को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, शे है कौन से व्यंजन है? तो ये शे है कौन से होते हैं? इस पर ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ठीक है, ऊष्म व्यंजन मैंने बताया था, ऊष्म शे है होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, छह ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो ये छह ध्वनि आती है संयुक्त वर्ण के। तो संयुक्त वर्ण कौन से होते हैं? क्षत्रज्ञ, श्रेय। अगला क्वेश्चन है, किस शब्दकोश में छह का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो ये आता है क के बाद, क्योंकि छह को जो मैंने बताया था आपको, छह जो मिलके बना होता है के प्लस शे मिलकर बना होता है। क्योंकि कई बार आप गलत कर देते हैं कि आप जो कौन सा आंसर लगा देंगे, आप लगा देंगे या तो ये लगा देंगे या ये लगा देंगे, लेकिन का नहीं लगाएंगे। तो इसका आंसर होता है, ध्यान रखना, इसका आंसर होता है का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? तो पश्च स्वर हो जाएगा इसका आंसर आ। अगला क्वेश्चन है, खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप से कैसे बनाया जाना चाहिए? तो ये इसका आंसर हो जाएगा खड़ी चौपाई को हटाकर। ठीक है, खड़ी चौपाई को हटाकर। अगला क्वेश्चन है, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो विसर्ग से बना शब्द है निस्प्रा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्ण स्वर है? निम्न में से कौन सा वर्ण स्वर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? यरलव होते हैं, ये रे ले वे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंठोष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ। अगला क्वेश्चन है, च और छ किस वर्ण के का स्थान होता है? तो च और छ होते हैं तालु। च वर्ग जो होता है वो तालु होता है। अगला क्वेश्चन है, क गे जे फे ध्वनियाँ किसकी हैं? तो क गे जे फे ध्वनियाँ किसकी हैं? तो ये हैं अरबी फारसी की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तालव्य निम्न में से तालव्य व्यंजन है। तो तालव्य व्यंजन क्या होते हैं? तवर के ते थे, सॉरी तेवर्ग तो दंते होता है ना, तो तालव्य होता है च वर्ग, च छ जय झय झय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वर्ण घोष नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ता। किस शब्द में ऋण स्वर नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आज शब्द में ऋण शब्द नहीं, कृपा, कृष्णा, दृष्टि में ऋण शब्द है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कंठ्य ध्वनि कौन सी है? तो कंठ्य ध्वनि है के और ख। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की स्वेध्वनि है। हिंदी की स्वेध्वनि है, तो इसका आंसर हो जाएगा तालव्य। कौन वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? तो यह है ऑप्शन डी, आ। अगला क्वेश्चन है, अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? तो अल्पप्राण होते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। तो वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है, वो होता है आकाश, रंग, जाति, अक्षर। ठीक है, ये इसका अर्थ होते हैं, इसका अर्थ नहीं होता आकाश। अगला क्वेश्चन है कौन वर्ण घोष नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ता। अगला क्वेश्चन है किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वर के बाद की आने वाली नासिक ध्वनि को अनुस्वार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किस शब्द में ऋण स्वर नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रिवाज। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दंते वर्ण है। तो दंते वर्ण क्या होते हैं, तवर्ग होता है, तय थे, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, क्षत्रज्ञ श्रेय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्पर्श भी है और संघर्षी भी है, तो ये है जा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। तो वर्णमाला व्यंजनों की संख्या मैंने बताया था 33 ही लगाना है आपको। ठीक है, 33। अगला क्वेश्चन है निम्न शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो ये आता है क के बाद। ठीक है, ध्यान रखना है, दोबारा से क्वेश्चन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है ए के उच्चारण स्थान का नाम है। तो ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या है, कंठ तालव्य। ठीक है, निम्न में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है। तो अंतस्थ नहीं है, अंतस्थ क्या होते हैं, ये रे ले वे। तो इसमें जो बचा कौन सा है, बचा, इसका आंसर ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अघोष वर्ण कौन सा है। तो अघोष वर्ण, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सा। हिंदी की तालव्य ध्वनि, तालव्य क्या होते हैं, चवर्ग होता है, तो ये हो जाएगा च छ जय जय। अगला क्वेश्चन है कौन सी ध्वनि अल्पप्राण है। तो अल्पप्राण देख लेना इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ता। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंत्य व्यंजन ध्वनि है। स्पर्श घोष महाप्राण दंत्य व्यंजन ध्वनि है, यानी इसमें स्पर्श भी होना चाहिए, घोष भी होना चाहिए, महाप्राण भी होना चाहिए और दंत्य भी होना चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन टी था। अगला क्वेश्चन है हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण औष्ठ्य व्यंजन ध्वनि है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से अर्धस्वर कौन सा है। तो अर्धस्वर होता है या, ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। निम्न में से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो संयुक्त व्यंजन नहीं है, क्षत्रज्ञ होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ला होता है पार्श्विक व्यंजन। अगला क्वेश्चन है भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है। तो ऊ जो स्वर है वो है पश्च संयुक्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व का उच्चारण स्थान क्या है। तो व का उच्चारण, देखिए ध्यान रखना है, व ये बिना पेट चिरासा वाला है, तो ये होता है दंतोष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ। और अगर होता पेट चिरासा वाला तो ये होता ओष्ठ, केवल ओष्ठ। ठीक है, ध्यान रखना। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। तो महाप्राण, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जा, महाप्राण नहीं है। अगला क्वेश्चन है किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाँ। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। तो स्पर्श संघर्षी हो जाएगा जा। अगला क्वेश्चन है विसर्ग से बना शब्द कौन सा है। तो विसर्ग से बना शब्द कौन सा है, निष्प्रा। अगला क्वेश्चन है, बस इतनी सीधी वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों।